बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने सेट्स के टाइप्स को पढ़ा था। सेट के टाइप्स जो भी हैं आप वो सारे डिटेल से हमने पढ़ लिए थे। उसके मुतालिक एग्जांपल्स जो हैं वो भी कर लिए थे। कार्डिनल नंबर कर लिया था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपने लिख भी लिया होगा अपने नोटबुक्स में। कुछ बच्चों ने मुझे सेंड किए थे, अपना होमवर्क सेंड किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किया। आप कर लें, बुक्स में अपने नोटबुक्स में इसको लिख लें। जो भी डिफिनीशंस हमने की हैं वो आपने अपने नोटबुक्स में नोट करनी है। आप उसकी पिक्चर्स लेनी है और मुझे सेंड कर देनी है अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। फिर हमने सबसेट्स, कल हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था, सबसेट सुपर सेट के बारे में पढ़ा था, और फिर प्रॉपर सबसेट्स सारे जो हैं हमने एक्सप्लेन की थी। फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट पढ़ा था। फिर सिंबल्स जो इस्तेमाल होते हैं सेट्स में, कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो सारे भी हमने पढ़ लिए थे। फिर इक्विवेलेंट सेट भी हमने पढ़ लिया था। आज हम आते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स की जानिब। अगर हमारे पास दो सेट्स हों इनके दरमियान कुछ ऑपरेशंस करने हों, कुछ करना हो, तो क्या होते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स? वो होते हैं सेट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस आते हैं उसके मुतालिक। उसमें जो सबसे पहले पर आता है वो यूनियन ऑफ सेट्स है। आप देख रहे हैं अपने नोटबुक्स में पेज नंबर 9 है। इसमें कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स पर। इसमें जो सबसे फर्स्ट पर है वो यूनियन ऑफ सेट है। आज हम ये पढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट के ऑपरेशंस पर जो सेट्स पर जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें है यूनियन ऑफ सेट्स। जो फर्स्ट पर है वो यूनियन ऑफ सेट है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास दो सेट्स हों, उनके एलिमेंट्स हों, आप ज़रूरी है उसके लिए कि वो एम्प्टी ना हो, उनमें एलिमेंट्स हो, और आपसे कहा जाए कि इनका आपने क्या करना है, यूनियन बनाना है। इसका यूनियन कर लें, इन दोनों का यूनियन कर लें। तो जैसा कि यूनियन से आपको पता चलता है कि यूनियन क्या है। एक, जब हम दो सेट्स के एलिमेंट्स को, मेंबर्स को एक ही सेट में यूनाइट कर लें, यकजा कर लें, एक ही साथ में लिख लें, तो इससे बनता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन, अगर कोई चीज़ें, कुछ लोग एक जगह पर एक यूनियन, आपने बहुत इसके एग्जांपल्स देखे होंगे। जब इकट्ठा हो जाएं कहीं चीज़ पर, कुछ चीज़ें इकट्ठा की जाएं या कोई लोग इकट्ठा हो जाएं, तो उससे एक यूनियन बनता है। तो इस सेट में क्या होता है, सेट्स में जब दो सेट्स आपको दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आपने इसका यूनियन करना है, तो इसमें क्या होता है कि उस सेट्स के एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट में लिखना होता है। तो जब हम उसको एक सेट में लिख लें तो इसका वो बनता है यूनियन। अच्छा, डिफिनीशंस क्या हैं इसकी? आपने इसको नोट करना है, लिखना भी है अपने नोटबुक्स में। ऐसा सेट containing all the elements of A and B is called the union of set A and set B।
तो जैसा कि डिफिनीशन से आपको पता चलता है, ए सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। दो सेट्स हैं हमारे पास, एक सेट है ए और दूसरा सेट बी है। तो उसके सारे एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स अगर हम एक ही सेट में लिख लें तो उससे हमारे पास यूनियन बनता है सेट ए और बी का। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों से वो एलिमेंट्स हम निकाल लें और एक अलग सेट बना लें उसका, और उसमें वो सारे एलिमेंट्स लिख लें, तो वो सेट हमारे पास इन दोनों का यूनियन सेट होगा। अब क्या एग्जांपल्स करते हैं, इसके मुतालिक जो एग्जांपल है वो करते हैं। एग्जांपल है सेट ए है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3, फिर इसके बाद है 5, फिर 7, फिर 9। और सेट बी है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6, 9। ये याद रखना है कि अगर दो सेट्स में एक ही जैसे एलिमेंट्स हों तो उन दोनों एलिमेंट्स में से सिर्फ एक ही को लिखना होता है। अभी जब हम इसका लिखेंगे यूनियन, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों सेट्स में जो 3 है और जो 9 है ये दोनों एक जैसे हैं, सेम हैं, तो इस वजह से हम इसके साथ क्या करेंगे, यूनियन लिखते हैं। यूनियन को लिखने के लिए जब हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो इसके लिए क्या लिखना होता है, ए यूनियन बी। ए के साथ हमने यूनाइट करना है बी को, ए इसको इस तरह लिखना है, ए यूनियन बी। ये यू जो है ये इस्तेमाल होता है यूनियन के लिए, तो हमारे पास है ए यूनियन बी। अब हम इससे एक ही सेट लिखते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो सबसे लीस्ट नंबर है वो उससे स्टार्ट करते हैं। तो देख लें यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 0 है, और 0 जो है 1 से पहले आता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सबसे पहले 0 को। 0 के बाद आता है 1, 0 के बाद आता है 1, फिर आता है 2, लेकिन इन दोनों सेट्स में 2 नहीं है, इस वजह से हमने 2 को नहीं लिखना। फिर इन दोनों में देख लें 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस वजह से इन दोनों सेट्स में 3 है, लेकिन हमने क्या करना है, सिर्फ एक ही दफ़ा इस 3 को लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना, क्योंकि दोनों सेट्स में ये एलिमेंट सेम हैं, इस वजह से एक ही दफ़ा इस एलिमेंट को लिखना है। तो 0 है, 1 है, फिर 3 है, फिर देख लें इन दोनों में 4 नहीं है, फिर 5 है, तो 3 के बाद मैंने लिखना है 5। फिर देख लें 5 के बाद यहाँ पर 6 है, तो मैंने लिखना है 6। फिर 6 के बाद आता है 7, तो 7 लिख लें। फिर 7 के बाद 8 है, लेकिन 8 दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, इस वजह से 8 को नहीं लिखना। 8 के बाद है 9, और दोनों सेट्स में 9 मौजूद है, तो इस वजह से सिर्फ एक ही दफ़ा मैंने 9 को लिखना है और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो इससे हमारे पास ए यूनियन बी बन गया, ये इसका रिज़ल्ट होगा। इस तरह जब आपको 2 सेट्स दिए जाएँ तो आपसे कहा जाए कि आपने इनका यूनियन मालूम करना है, तो किस तरह करेंगे, ये एक एग्जांपल है, इससे आप बेहतर तौर पर समझ गए होंगे। इनमें से जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने तरतीब से आपने सिर्फ लिखना है, और जो अगर 2 सेट्स में सेम एलिमेंट्स हो तो सिर्फ एक ही दफ़ा उस एलिमेंट को लिखना है। फिर आते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की जानिब। यूनियन ऑफ सेट आपने समझ लिया, फिर इसके बाद आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में क्या होता है, जैसा कि पहले यूनियन में क्या था, यूनाइट करने थे हमने एलिमेंट्स को, एक ही सेट में लिखने थे, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने दोनों सेट्स में देखने हैं कि दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं या नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट्स हों तो हमने सिर्फ सेट में जो दूसरा सेट बनाना है इंटरसेक्शन के सेट्स का, हमने सिर्फ वही कॉमन एलिमेंट्स उस तीसरे सेट में लिखना है। डिफिनीशन लिख लेता हूँ ताकि आप समझ जाएं। डिफिनीशंस क्या है इसकी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की, इसमें है ए सेट containing a set containing
द कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन के एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वही लिखने हैं। द कॉमन a set containing the common elements of A and B is called the intersection of set A एंड सेट बी। क्या है इसमें, दो सेट्स हैं, यहाँ पर भी सेट ए है और दूसरा है सेट बी। इसमें क्या है, इनके एलिमेंट्स को देखना है और करना है इस पर। अगर इनमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में कोई कॉमन एलिमेंट हो तो उन कॉमन एलिमेंट्स को हमने अलग करना है एक तीसरे सेट में। तीसरा सेट को हमने नाम लेना है ए इंटरसेक्शन बी। फिर ए इंटरसेक्शन बी के सेट में हमने लिखना है इन कॉमन एलिमेंट्स को। तो एग्जांपल दे देता हूँ मैं ताकि आपको बेहतर तौर पर ये समझ आ जाए। आपने क्या करना है मैं लास्ट में फिर बता देता हूँ। ये डिफिनीशंस जो भी हैं इस चार्ट पर जिस तरह भी हैं, एग्जांपल्स हैं साथ में, आपने इसी तरह विद एग्जांपल्स इस डिफिनीशंस को अपने नोटबुक्स में नोट करना है। अब एग्जांपल दे देता हूँ मैंने। एग्जांपल है इसमें, एक एग्जांपल है हमारे पास सेट ए का। सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यही सेम सेट में लिख लेता हूँ 1 3 5 7 9, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। फिर इसके बाद है बी और इसके एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास है 0 3 6 9। यहाँ पर मैं इसका इंटरसेक्शन लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। और फिर क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है और इन दोनों में आप देख लें कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये 3 और ये 3 ये कॉमन हैं दोनों सेट्स में, और 9 दोनों सेट्स में कॉमन है। तो इस वजह से जब मैं ए इंटरसेक्शन बी मालूम करूँगा तो इसमें क्या लिखूँगा, इस सेट में क्या लिखूँगा, कौन से एलिमेंट्स लिखूँगा। इसमें सबसे पहले मैं 3 लिखूँगा, फिर 9 लिखूँगा और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, क्योंकि इनमें से कॉमन कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है 3 और 9 के अलावा। तो इस वजह से इसका रिज़ल्ट जो होगा, इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो मेरे पास होगा 3 और 9। तो ये हो गए आपके पास यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे दो सेट्स हों जिनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ऐसे दो सेट्स जिनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। आपकी रिपीट कर देता हूँ, ऐसे दो सेट्स जिनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो ऐसे सेट्स हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स आपने पढ़ा हुआ है, आप फिर बुक्स में देख लें, आपने नोटबुक्स में भी नोट कर लिया होगा, उसमें देख लें, डिसजॉइंट सेट्स की डिफिनीशंस देख लें। ऐसे दो सेट्स जिनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो ऐसे दो सेट्स हमारे पास होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर ऐसे हमारे पास ऐसे दो सेट्स होंगे, फिर एग्जांपल दे देता हूँ मैं। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल दो सेट्स हैं डिसजॉइंट सेट्स, एक सेट मैं दो डिसजॉइंट सेट्स लिख लेता हूँ। एक है 1 3 5 7 9 और दूसरा सेट है हमारे पास बी। इसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। तो देख लें, दो सेट्स हैं अभी मेरे पास। एक के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 और दूसरे के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 2 4 6 8 एंड 10। तो आप देख रहे हैं कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। अगर अब हमें कहा जाए कि आप इसका इंटरसेक्शन मालूम करें, अगर मैं इंटरसेक्शन इस दोनों का मालूम करना चाहूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। आप देख लें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस वजह से मैंने खाली ही छोड़ देना है। तो इससे मेरे पास
कौन सा इसका क्या रिज़ल्ट होगा, एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के लिए जैसा कि आपको पता है इस तरह से भी ज़ाहिर होता है कि एक एम्प्टी सेट है। अगर आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहो, ये वाला साइन इस्तेमाल करना चाहें एम्प्टी सेट के लिए, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ऐसे दो सेट्स आपके पास आएँ कि उनके दरमियान कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं हो, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो, तो ऐसे दो सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होंगे और डिसजॉइंट सेट्स के इंटरसेक्शन जब हम मालूम करेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। नल सेट भी कह सकते हैं आप इसको और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। इसके लिए ये साइन भी इस्तेमाल होता है और ये साइन भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू क्या है, एम्प्टी सेट। फिर ये तो हो गए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फिर आते हैं हम डिफरेंस की जानिब। जब दो सेट्स आपके पास हों और आपसे कहा जाए कि इनका डिफरेंस मालूम कर लें, तो यहाँ से डिफरेंस किस तरह हम मालूम करेंगे, लिख लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। जब दो सेट्स हों तो उनका डिफरेंस हम किस तरह मालूम करेंगे। द डिफरेंस डिफिनीशन है द डिफरेंस सेट of any two sets A and B is the set of elements of set which are not in set B। अच्छा, अब डिफरेंस है। The difference set of any two sets A and B is the set of elements of set which are not in set B. The difference set of any two set A and B is the set of the elements in the set of elements of set A which are not in set B। अब एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ तो आप समझ जाएंगे इसको। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास इसमें क्या होता है। अगर आपके पास दो सेट्स हों, एक हो सेट ए और दूसरा हो सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हों आपके पास 0, 1, 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट्स हो आपके पास 2, 3 और आपसे कहा जाए कि आपने इनका डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस मालूम करने के लिए क्या होगा, ए से बी को मैं माइनस करूँगा, ए माइनस बी। अच्छा, तो अब इसको मैं किस तरह लिखूँगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा आप देख लें। ये 0, 1 ये जो नंबर्स हैं ये इस सेट में मौजूद नहीं हैं, तो वो नंबर्स सेट ए के वो मेंबर्स वो एलिमेंट्स जो सेट बी में मौजूद ना हो तो हमने वही लिखने हैं। तो आप देख रहे हैं 0 और 1 इसमें मौजूद नहीं है, 2 और 3 इसमें मौजूद है। तो हमने सिर्फ 0 और 1 को लिखना है, 2 और 3 को छोड़ देना है। तो इसका रिज़ल्ट मेरे पास होगा 0 and 1, 0 and 1। इसका रिज़ल्ट क्या होगा 0 and 1, क्योंकि इस 2 और 3 इन दोनों में मौजूद है, 2 and 3 इन दोनों में मौजूद है। इस वजह से हमने सिर्फ इसका आंसर क्या लिखना है 0 and 1। इसका रिज़ल्ट होगा मेरे पास 0, 1। आपने सिर्फ सेट ए की जानिब देखना है। सेट ए में जो एलिमेंट्स मौजूद हो और सेट बी में मौजूद ना हो तो सिर्फ वही एलिमेंट्स आपने आंसर में लिखना है ए माइनस बी में।
अच्छा, फिर इसके बाद बुक में यूनिवर्सल सेट है, लेकिन यूनिवर्सल सेट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सेट। वो सेट जिनके में सारे एलिमेंट, सारे सेट के एलिमेंट मौजूद हो, तो वो सेट हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट किस तरह करते हैं? यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं इस तरह। यू, बस कैपिटल यू लिखना है होता है आपने, कैपिटल यू लिखना है आपने, इस तरह आपने यूनिवर्सल सेट को डिनोट करना है। फिर आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने किस तरह मालूम करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है? अच्छा, आप दूसरा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का। जब एक सेट हो आपके पास और आपसे कहा जाए, दो सेट्स हो आपके पास, एक होगा यूनिवर्सल सेट और दूसरा कोई और सेट दिया जाएगा आपको, और आपसे जब कहा जाए कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लें, तो किस तरह मालूम करेंगे? लेकिन उससे पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। इस डिफिनीशन क्या है इसकी? ए सेट, इफ ए सेट ए is a subset of a given universal set, then the set of elements not in A is called its complement set. If a set A is a subset of a given universal set, आपको दो सेट्स दिए जाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट होगा और दूसरा सेट A होगा। आपने देखना है कि जो सेट ए जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। सबसेट का मतलब इसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, इस वजह से सेट ए इसका सबसेट होगा। फिर आपने देखना है कि जो यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स है उसके सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो जो एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद ना हो वो आपने लिखने हैं कि वो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एग्जांपल कर लेता हूँ तो आप समझ जाएंगे। एग्जांपल है, दो सेट्स हैं आपके पास, एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है। यूनिवर्सल सेट के ऑब्जेक्ट्स है आपके पास 1 2 3 अप टू 10, 1 से लेकर 10 तक आपके पास नंबर एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। फिर सेट ए के एलिमेंट्स हैं आपके पास 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो अब मैं इसका मेरे पास यूनिवर्सल सेट भी गिवन है अभी और सेट ए भी गिवन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह मालूम करेंगे? सेट कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या लिखना है, किस तरह इसको डिनोट करना होता है, किस तरह इसको एक्सप्रेस करना होता है। ए के ऊपर इस राइट साइड पर सिर्फ एक छोटी सी लाइन खींचनी होती है, इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट। इसको किस तरह बयान करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। फिर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किस तरह करते हैं? यूनिवर्सल सेट से, यूनिवर्सल सेट से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, डिफरेंस मालूम करते हैं इसका। तो अब देखते हैं, सेट ए के जो एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हों वो नहीं लिखने और बाकी सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 2 इन दोनों में मौजूद है तो 2 नहीं लिखना, 1 सिर्फ सेट यूनिवर्सल सेट में है, सिर्फ 1 लिखना है, 1 लिखना है। फिर इसके बाद 2 इन दोनों में मौजूद है तो 2 नहीं लिखना, फिर 3 लिखना है, फिर 3 के बाद 4 आता है तो 4 इन दोनों में मौजूद है, इस वजह से 4 नहीं लिखना। फिर क्या लिखना है? फिर लिखना है 5 के बाद है 6, तो 6 इसमें यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो 6 नहीं लिखना। 6 के बाद आता है 7, तो लिखना है 7।
फिर 7 के बाद 8 है, 8 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो 8 नहीं लिखना। 8 के बाद आता है 9, तो लिखना है 9, और लास्ट में 10 है, तो इस वजह से ये भी लिखना है। तो हमारे पास ये एक कम्प्लीमेंट बन गया, क्योंकि ए के एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखने। जब ए का कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखने, और बाकी यूनिवर्सल सेट्स में जो मेंबर्स बचते हैं सेट ए के एलिमेंट्स निकाल के, तो वो एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए का के एलिमेंट्स होंगे। तो सेट कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इस तरह लिखेंगे हम। यूनिवर्सल सेट के से माइनस करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट से सेट ए के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो इससे बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट होगा। तो ये हमारे पास हो गया ए कम्प्लीमेंट। कल हम इसके बारे में डिटेल से मैं फिर, अगर आपको ये टॉपिक समझ ना आया हो तो कल इंशाल्लाह फिर पढ़ लूँगा, मैं रिपीट कर लूँगा, आप बेहतर तौर पर इसको समझ जाएंगे। कल इंशाल्लाह हम कम्प्लीमेंट ऑफ सेट करेंगे, इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं वो करेंगे। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह क्लास लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।